हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपको मैं जीएसटी में आज पढ़ाने जा रहा हूँ कंपटीशन ऑफ टैक्स फ्री कमोडिटीज़, अर्थात ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो जीएसटी एक्ट में कर मुक्त हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने मेरे लेक्चर नंबर 14 में बहुत सारी बातें बताई थी जो कर मुक्तियों से संबंधित थी, अर्थात कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी एक्ट में पूर्णतया कर मुक्त हैं। आपने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा था। संक्षेप में एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं। जैसे जीवित पशु, विभिन्न प्रकार के मांस और उनके अवशिष्ट, मछली व मछलियों के बीज, दूध, दही, अंडे, शहद, हड्डियां, सींग, सब्जियां व कंदमूल, ताजे फल, सभी प्रकार के अनाज व दलहन, आटा, मैदा, दालें, बेसन, बीज श्रेणी वाले सभी प्रकार के माल, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पूजा सामग्री, स्टाम्प, डाक सामग्री, पशु, कुक्कुट व मछली आहार, चूड़ियाँ व श्रृंगार सामग्रियाँ, कृषि के, बागवानी के, वन खंड में काम आने वाले उपकरण, कच्चा रेशम, कच्ची ऊन, जूट के रेशे वगैरह और विविध प्रकार के बहुत सारे करमुक्त माल मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 14 में पढ़ाए थे। तो आप अगर भूल गए हैं तो पुनः लेक्चर नंबर 14 सुनिए। इन वस्तुओं में से अधिकांश वस्तु मैंने ये भी बताया था कि अगर ये किसी ब्रांड विशेष के नाम से बेचे जाएँ या ये पैकिंग के रूप में बेचे जाएँ तो ये कर योग्य हो जाती है और उन पर जीएसटी लगता है। तो परीक्षा में जीएसटी का जो पेपर होता है, आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से माल कर मुक्त हैं, कौन से माल कर योग्य हैं, तो आपको छांटना पड़ता है। तो मैं ऐसी कुछ प्रैक्टिस आपको कराना चाहता हूँ आज के लेक्चर में कि किस प्रकार से हम माल व सेवा कर अधिनियम में कर मुक्त व कर योग्य वस्तुओं को अलग अलग छांटें। तो आज का लेक्चर इसी से संबंधित है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, निम्नलिखित वस्तुओं में से जो वस्तुएं माल व सेवा कर से मुक्त हैं उनके नाम लिखिए, अर्थात राइट द नेम्स ऑफ टैक्स फ्री कमोडिटीज और गुड्स अंडर जीएसटी एक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बहुत से वस्तुओं के नाम आपके सामने यहाँ रखे हैं, जैसे दही, लस्सी व छाछ, कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क, गेहूँ, चावल, चना, आलू व प्याज, बिस्किट, चॉकलेट, ताज़ा अंगूर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अंडे, कच्ची ऊन, कपास का अवशिष्ट, रोटी, विद्युत शक्ति, मीठा दूध जो सीलबंद शीशियों में बेचा जाता है, प्लास्टिक चूड़ियाँ, आयोडीन युक्त नमक। इस प्रकार से और भी वस्तुएं हैं। तो ऐसी मैंने कुल 24 वस्तुएं आपकी इस एग्जाम्पल में ली हैं, तो जिनको हमें समझना है कि कौन सी वस्तुएं हमारे लिए कर मुक्त हैं और कौन सी वस्तुएं कर योग्य हैं। पहला है दही, लस्सी व छाछ, अर्थात कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि कर्ड, लस्सी और बटर मिल्क है इस अधिनियम में कर मुक्त हैं। तो हमें यहाँ लिख देना है टैक्स फ्री, इट इज़ टैक्स फ्री गुड्स, और यहाँ मैं डेस लगा देता हूँ। दूसरा है गेहूँ, चावल व चना, अर्थात व्हीट, राइस एंड ग्राम, ये भी टैक्स फ्री गुड्स में है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 बताया था। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टैक्स फ्री और यहाँ पर आपको डेस लगा देना है। तीसरा है आलू व प्याज। तो आलू और प्याज चूँकि सब्जियाँ हैं, तो सब्जियाँ भी इस अधिनियम में कर मुक्त हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था। तो ये भी हैं टैक्स फ्री गुड्स, तो मैंने लिख दिया है टैक्स फ्री। नेक्स्ट है बिस्कुट और चॉकलेट, ये हमारे करमुक्त वस्तुओं में ये नाम शामिल नहीं है। तो सभी प्रकार के बिस्कुट टैक्सेबल हैं, चॉकलेट्स भी टैक्सेबल हैं, तो ये टैक्स फ्री में तो मैं डेट लगा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ टैक्सेबल। ये हमारा टैक्सेबल है, अर्थात इस पर जीएसटी हमें पे करना होगा। ताजे अंगूर, फ्रेश ग्रेप्स, तो ये फल हैं और फल हमने पढ़ा है ये करमुक्त होते हैं, तो ये टैक्स फ्री, यहाँ मैंने लिख दिया है टैक्स फ्री। तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट, जीएसटी एक्ट में कहीं भी करमुक्त वस्तुओं में तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट का नाम नहीं है। तो इन वस्तुओं की बिक्री करने वाला, सप्लाई करने वाला व्यक्ति ये टैक्सेबल गुड्स में आते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टैक्सेबल सप्लाई, और इन पर टैक्स रेट्स भी अलग हैं। अंडे, एग्स करमुक्तियों में है, तो जो भी अंडों की हम सप्लाई करेंगे वो टैक्स फ्री होती है, टैक्स फ्री सप्लाई। कच्ची ऊन, रॉ वूल, कच्ची ऊन है वो भी करमुक्त होती है। मैंने आपको मेरे करमुक्त
वस्तुओं वाले माल लेक्चर में बताया था कि ऊन जो धुनी हुई है या गुथी हुई नहीं है या कच्ची ऊन है या ऊन का अवशिष्ट होता है वह पूर्णतया करमुक्त होता है। तो कच्ची ऊन भी हमारे लिए टैक्स फ्री गुड्स में आती है। कपास का अवशिष्ट वेस्ट जो कॉटन है ये करमुक्त वस्तु में इसका नाम कहीं भी नहीं है, तो वेस्ट कॉटन हमारे लिए है टैक्सेबल गुड्स। ब्रेड, तो जो स्टूडेंट जो ब्रेड है ये ब्रेड भी टैक्स फ्री गुड्स में आती है, टैक्स फ्री। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी करमुक्त वस्तु में आती है, टैक्स फ्री, जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ा है। मीठा दूध जो सीलबंद शीशियों में बेचा जाता है, क्योंकि दूध करमुक्त होता है लेकिन ये मीठा दूध है और ये पैकिंग करके बेचा जाता है, इसलिए ये करमुक्त नहीं होगा, इस पर जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेबल गुड्स में आएगा, टैक्सेबल गुड्स। प्लास्टिक चूड़ियाँ, प्लास्टिक बेंगल्स, तो ये बेंगल्स भी करमुक्त हैं, टैक्स फ्री सप्लाई है, टैक्स फ्री। श्रृंगार सामग्रियाँ हमने पढ़ा था करमुक्त होती हैं, तो प्लास्टिक चूड़ियाँ करमुक्त हैं। आयोडीन युक्त नमक करमुक्त वस्तुओं में आता है, आयोडीन युक्त नमक, इट इज टैक्स फ्री सप्लाई। नेक्स्ट है अखबारी कागज, न्यूज़ प्रिंट्स, तो ये न्यूज़ प्रिंट्स जो है वो टैक्सेबल में आता है, इट इज टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल। हियरिंग एड्स, श्रवण यंत्र, सुनने में काम आने वाले उपकरण, तो ये करमुक्त वस्तुओं में आते हैं, तो ये है टैक्स फ्री। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 4 बड़े तरीके से सुन लिया है तो आप बहुत आसानी से टैक्स फ्री और टैक्सेबल गुड्स छांट सकते हैं। कुमकुम, सिंदूर और काजल, तो ये श्रृंगार सामग्री है, ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। नेक्स्ट है दरिया, कारपेट्स, कारपेट्स आपने विद्यार्थियों पढ़ा कि कहीं भी करमुक्तियों में नाम नहीं है, तो हमारी दरिया है वो टैक्सेबल है, इस पर हमारा जीएसटी लगेगा। गर्भ निरोधक सामान, ये जो सामान है ये करमुक्तियों में है और हम यहाँ लिखेंगे टैक्स फ्री, इस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं है। पापड़ भी करमुक्त है, खाने में काम आने वाला जो पापड़ है वो करमुक्त है। पान मसाला, पान मसाला करमुक्तियों में कहीं भी पान मसाले का नाम नहीं आता है, तो इट इज टैक्सेबल। हैंडलूम वीविंग मशीन, ये करमुक्त वस्तुओं में इसका नाम स्पष्ट से लिखा हुआ है, तो इट इज टैक्स फ्री गुड्स। स्लेट पेंसिल, इट इज टैक्स फ्री, कोई टैक्स इस पर नहीं है। कृत्रिम धातुओं के आभूषण, कहीं भी करमुक्तियों में नाम नहीं है, तो ये है टैक्सेबल। तो जिस आपने देखा कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो करमुक्त हैं और कौन सी कर योग्य हैं, तो ये सूची हमने एक क्वेश्चन के द्वारा समझी, और आपने जितनी भी करमुक्त वस्तुएं हैं या हम कहें करमुक्त माल हैं उनको हमें जीएसटी एक्ट में अच्छे तरीके से समझ लेना है। कुल मिलाकर के मैंने मेरे लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था कि कुल 18 नाम मैंने आपको उस लेक्चर में बढ़ाए थे, वो ऐसी वस्तुएं हैं जो पूर्णतया करमुक्त हैं, लेकिन उन वस्तुओं में एक कंडीशन भी थी कि अगर हम इनको ब्रांड नाम से बेचते हैं या इनको पैकिंग करके बेचते हैं तो ये वस्तुएं कर योग्य हो जाती हैं। तो करमुक्त और कर योग्य माल आपको स्पष्ट रूप से पता होना जरूरी है, ताकि आप जीएसटी की सही सही गणना करके दिखा सकें। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरे अगले लेक्चर में आपको मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो करमुक्त हैं, अर्थात सेवाओं को हम किस प्रकार से करमुक्त व कर योग्य सेवाओं में करें और उन पर किस प्रकार से जीएसटी की गणना करें। तो आप मेरा अगला लेक्चर नंबर 16 अवश्य सुनना, जिसमें हम लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हैं, ध्यान से सुनने की आप कुछ करिए। लेक्चर नंबर 17 में, 16 तो मैं आपको बढ़ाई रहा हूँ, लेक्चर नंबर 17 में आपको सेवाओं में कौन सी सेवाएं करमुक्त हैं और कौन सी कर योग्य हैं और कैसे जीएसटी याद करें, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो मेरे लेक्चर निरंतर आप वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।